प्राचीन साहित्य, व्याकरण और समाज व्यवस्था का एक अत्यंत गहरा और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इन स्रोतों में अश्विन देवों की भूमिका, वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति और विद्वानों द्वारा समाज के निर्माण पर विशेष जोर दिया। सोते हुए प्राण की रक्षा करना, जिसका अर्थ है उन लोगों की रक्षा करना जो अज्ञानता में हैं या असावधान हैं। वे समाज को संकट से उबारने वाले, त्रायते या ताराने वाले रक्षक हैं और श्रेष्ठ कामनाओं की वर्षा करने वाले रक्षक हैं। 2. वैदिक शब्दावली का दार्शनिक और व्याकरणिक अर्थ। स्रोतों में शब्दों के गहरे व्याकरणिक अर्थों का सुंदर विश्लेषण किया गया है। इसका नपात अर्थात अविद्यमान पतन, अर्थात वो जिसका कभी पतन न हो या जो कभी न गिरे। ये शब्द स्थिरता, शाश्वत ज्ञान और मजबूत चरित्र का प्रतीक है। त्रायते या ताराने वाला, अर्थात रक्षक, जो संकट में पड़े या अज्ञानी, सोते हुए लोगों को सुरक्षित रखता है। कवि कर्मणा, कवि या विद्वान के श्रेष्ठ कर्मों और स्तुतियों यानी प्रशस्ताम स्तुति के माध्यम से समाज में ज्ञान का संचार होता है। 3. सुवर्ण कलश और पोषण का रूपक। स्रोतों में भौतिक और आध्यात्मिक पोषण को समझाने के लिए एक अत्यंत सुंदर रूपक का प्रयोग किया गया है। हिरण्यस्य सुवर्णस्य कलशम यानी स्वर्ण कलश का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि जिस प्रकार धनवान लोग स्वर्ण आदि धातुओं के बर्तनों में दूध, घी और दही आदि शुद्ध पदार्थों को रखकर सेवन करते हैं और प्रशंसा पाते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ ज्ञान को भी समाज के पोषण के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। 4. शिल्पी, विद्वान और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था। ये वैदिक विचार केवल आध्यात्म तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज व्यवस्था की भी स्पष्ट रूपरेखा देता है। शिल्पी और विद्वानों का कर्तव्य। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि 2 शिल्पी जनों का मुख्य कार्य प्रजा को सही दिशा दिखाना है। व्यावहारिक मार्ग। विद्वानों का कर्तव्य है कि वे प्रजा को विद्या मार्ग, न्याय मार्ग, विवाह व्यवस्था, शिक्षण यानी टीचर मार्ग और राजमार्ग में प्रशिक्षित करें। राजनीति और न्याय। वैदिक ज्ञान समाज को धर्म मार्ग, पॉलिटिक्स और लॉ के क्षेत्र में प्रवेश कराकर परिपक्व बनाता है। जब प्रजा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलती है, तभी वो पक्के और स्थायी सुख को भोग सकती है। ये उत्कृष्ट ज्ञान और नेतृत्व मुख्य रूप से धार्मिक विद्वान जनों में निहित होना चाहिए। निष्कर्ष। ये वैदिक साहित्य विश्लेषण स्पष्ट करता है कि सच्चा ज्ञान वो है जो विद्वान, शिल्पी और शासक मिलकर समाज को अज्ञानता की नींद से जगाने के लिए उपयोग करते हैं। ये शिक्षा, राजनीति, कानून और धर्म का समन्वय करके एक पतन रहित समाज के निर्माण का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है। इस शब्द शायद पहली नज़र में थोड़े भारी लगें, लेकिन इसका दार्शनिक वजन बहुत गहरा है। इसमें सिर्फ शब्द नहीं पिरोए गए हैं, बल्कि पूरी की पूरी लीडरशिप का एक ढांचा तैयार किया गया है। यहाँ समाज की रक्षा करने वालों से एकदम सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण कविता नहीं है, ये विज्ञान युक्त काव्य है। मतलब एक ऐसा साहित्य जो पूरी तरह से वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण पर टिका हो। चलिए इसे सही से समझने के लिए इसके एक एक हिस्से को सावधानी से खोलकर देखते हैं। इस सूक्ष्म विश्लेषण की शुरुआत इस पूरी व्याख्या में सभा सेनाधीशों बताया गया है, यानी सभा और सेना के अध्यक्ष। ये पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है। यहाँ किसी एक अकेले राजा या तानाशाह की। दूसरा, न गिरने वाले, मतलब चाहे जो हो जाए संकट के समय वो अडिग रहें। तीसरा, श्रेष्ठ कामनाओं की वर्षा कराने वाले, जो जनता की उचित और अच्छी इच्छाओं को पूरा करें। और चौथा, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे सबसे गहरा लगा, सोते हुए प्राणियों की रक्षा करने वाले। इसका सीधा सा मतलब है कि जब समाज निश्चिंत होकर आराम कर रहा हो या जो लोग खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए एक ढाल बनकर खड़े रहना। अब इस पाठ के थोड़ा व्याख्या वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस मंत्र में उपमा अलंकार का उपयोग किया गया है। प्राचीन ग्रंथों की ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। वो आपको बोरिंग नियमों की लिस्ट हैं जो सोने के बर्तनों में दूध, घी और दही जैसी पौष्टिक चीज़ें खाते हैं। ये एक भौतिक सफलता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी उपमा को लीडरशिप पर लागू किया गया है। एक कुशल नेता के लिए असली सोने का बर्तन उसका अपना राज्य है। और उसमें दूध, घी जैसी पौष्टिक चीज़ें क्या हैं? वो हैं विज्ञान और न्याय। जैसे अमीर लोग अच्छा खाना खाकर सुखी होते हैं, ठीक वैसे ही
एक बेहतरीन नेता को अपनी जनता को विज्ञान और न्याय का भोजन कराकर सच्ची संतुष्टि और प्रसन्नता राज्य और धन के सुख को भोगना, क्योंकि बिना ज्ञान और न्याय के मिला हुआ सुख तो उसी खोखले सोने के कलश की तरह है। इस वाले या सिर्फ चापलूस लोग किसी नेता की जय जयकार कर रहे हैं तो वो कोई असली सफलता नहीं है। एक सच्चे लीडर के काम की असली परीक्षा तब होती है जब समाज के सबसे समझदार, न्यायप्रिय और नैतिक लोग उसकी तारीफ करें। वही लोग देख सकते हैं कि राज्य रूपी स्वर्ण कलश अंदर से खोखला है या वो सच में विज्ञान और न्याय से भरा हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये तुलना शासन के असली मकसद को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ वो सतही तारीफ है जो बड़ी आसानी से मिल जाती है, शायद कुछ दिखावा करके या खोखले वादे करके, लेकिन वो तारीफ उसी खाली सोने के घड़े की तरह है जो शोर तो बहुत मचाता है पर अंदर से एकदम खाली होता है। और दूसरी तरफ है ज्ञानियों और नैतिक लोगों से मिलने वाला सम्मान। ये आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए असल में समाज में काम करना पड़ता है। सुशासन का प्रमाण कोई लोकप्रियता का शोर नहीं, किए गए कर्मकांडों की कोई जगह नहीं है। मतलब एक सच्चा विद्वान वो है जिसका ज्ञान उसके ठोस और सार्थक कामों में झलकता है ना कमाल की बात। ज्ञान और कर्म का यह संगम ही सबसे मजबूत नींव बनाता है। चलिए अब व्याकरण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका ब्रेकडाउन लिटरली बहुत जोर देता है कि समाज नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण है हर हाल में स्थिर और अडिग रहना, कि वो अवस्था जो सबसे ज्यादा तो एक मार्गदर्शित अवस्था बनती है। एक ऐसा समाज जो धर्म, शिक्षा और न्याय की नींव पर मजबूती से खड़ा होता है। देखिए कैसे बात व्याकरण से शुरू होकर सीधे समाजशास्त्र तक पहुंच गई। परिभाषाओं से आगे निकलकर अब तीसरे भाग पर आते हैं, स्वर्ण कलश का रूपक। समाज जो धर्म, शिक्षा और न्याय की नींव शानदार तुलना सामने आती है। ज्यादा असुरक्षित है, जो खुद को नहीं बचा सकती। मतलब एक रक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे कमजोर की हिफाजत, प्राण का प्रतीक माना गया है। मतलब एक ऐसा समाज जो अनअवेयर है, वल्नरेबल है, जिसे पूरी सुरक्षा चाहिए। और दूसरी तरफ जब ये अडिग रक्षक अपना काम सही से करते हैं, हिरण्यस्य कलशम यानी एक स्वर्ण कलश का जिक्र है, और का कलश शुद्ध ज्ञान। तो स्वर्ण कलश का मतलब है भाग पर अंतिम फल, यानी सही आचरण बिना किसी स्वार्थ के विद्या। ये नॉ बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस का रिजल्ट है। तो इन सब के बाद सुख यानी गहरी शांति और खुशी को एंजॉय करता है। मतलब ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस का रिजल्ट है। तो इन सब के बाद मजबूती से स्थापना होती है, और फिर फाइनल स्टेप, जब धर्म और न्याय अपनी जगह पक्के हो जाते हैं, तब जाकर समाज सुख यानी गहरी शांति और खुशी को एंजॉय करता है। मतलब ये कोई जादू नहीं, का सही संचार एक पूरे समाज के ब्लूप्रिंट है। पिलर्स को एकदम सटीक तरीके से डिफाइन कर रहा है कि कैसे लोगों को इन रास्तों पर चलना सिखाया जाए। और अब हम पहुंच गए हैं छठे और आखिरी भाग पर, अंतिम। समाज के मैच्योर होने का प्रोसेस है। पहला कदम सही शिक्षा और न्याय के रास्ते पर चलना। जब ऐसा होता है तो आता है दूसरा कदम, समाज में धर्म की यानी सही आचरण और ड्यूटीज की बहुत मजबूती से स्थापना होती है। और फिर फाइनल स्टेप, जब धर्म और न्याय अपनी जगह पक्के हो जाते हैं, तब जाकर समाज सुख यानी गहरी शांति और खुशी को एंजॉय करता है। मतलब ये कोई